एवरीवन, वेलकम बैक टू श्वेतिक क्लासेस। आज हम नेशनल इनकम के अनसॉल्व्ड क्वेश्चन करेंगे फ्रॉम संदीप गर्ग बुक इनकम मेथड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 16 टू 26। इससे पहले मैंने आपको वैल्यू एडिट मेथड बता चुकी है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू 15 जो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। इनकम मेथड के मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ, तो इससे पहले इनकम मेथड होता क्या है, इसकी क्या थ्योरी पार्ट है और फिर छोटा सा प्रैक्टिकल मैं इससे पहले समझा चुकी हूँ। उसका वीडियो भी मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दिया है। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 16। इनकम मेथड में हमको बस एक ही चीज़ ध्यान देनी है। आइटम्स क्या क्या लेना है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड द लास्ट आइटम इज मिक्स्ड इनकम। ये तीन आइटम हमको लेना है। ऑपरेटिंग सरप्लस में आ जाता है आपका रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ये सब आपका किस में आ जाता है, ऑपरेटिंग सरप्लस में रॉयल्टी। देन आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में आ जाता है वेजेस एंड सैलरीज, चाहे वो कैश में हो चाहे वो काइंड में हो। और एक आ जाता है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। मिक्स्ड इनकम आपको डायरेक्टली दी हुई होगी, मिक्स्ड इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड इस तरीके से। सो लेट्स स्टार्ट। 16th वन, मिक्स्ड इनकम लेना है, यस लेना है। मैंने क्या पता इस मेथड में मिक्स्ड इनकम लेते हैं, ले लेते हैं। ओके, ओल्ड एज पेंशन, डू वी नीड टू टेक ओल्ड एज पेंशन? ऐसा तो हमने कुछ नहीं देखा। ओके, डिविडेंड, अगर आपको ऑपरेटिंग सरप्लस दे दिया है तो ऑपरेटिंग सरप्लस में ही डिविडेंड प्रॉफिट ये सब आ जाते हैं, तो आपको इनको अलग से लेने की जरूरत नहीं है। ऑपरेटिंग सरप्लस कितना दिया हुआ है, 900। सो लेट्स टेक दैट। नेक्स्ट, और आपको वेजेस एंड सैलरी दिया हुआ है। सो वेजेस एंड सैलरी कितना दिया हुआ है आपको, 500। सो लेट्स टेक दैट 500। नेक्स्ट आपको और कुछ दिया हुआ है, लेट मी सी। ओके, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी आपको दिया है। मैंने अभी बताया ना, वेजेस एंड सैलरी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन किस में आ जाता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में, तो इसको भी ले लेते हैं +50। तो एक्चुअली में दोनों आपकी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज है। सो आप इन सबको ऐड करोगे, यू विल गेट 1650। इस मेथड से क्या आता है, हमेशा NDPFC डोमेस्टिक इनकम आती है, पर हमको तो नेशनल इनकम चाहिए, NNPFC चाहिए। सो फ्रॉम डोमेस्टिक टू नेशनल कभी भी जाते हो तो आपको ऐड करना पड़ता है NFIA। अब क्वेश्चन में NFIA कितना दिया हुआ है, लेट्स सी दैट। माइनस में दिया हुआ है, सो प्लस माइनस इज माइनस, तो हम इसको माइनस कर देंगे, -10। सो आंसर इज 1640। एम आई क्लियर? नेक्स्ट 17 वाला करते हैं हम लोग। Let me just erase all this. Okay. 17th one. One second. One second. Okay, yeah. 17 वन बोला कैलकुलेट द NNPFC मीन्स अगेन आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ओके, वेजेस दिया हुआ है, ठीक है, ले लेते हैं 600 प्लस। नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है इसमें, रेंट एंड इंटरेस्ट दिया हुआ है आपको 160। लेट्स टेक दैट 160। वेजेस एंड सैलरी, रेंट एंड इंटरेस्ट, देन कॉर्पोरेशन टैक्स। कॉर्पोरेशन टैक्स क्या होता है, एनी आइडिया? कॉर्पोरेशन टैक्स लेना है कि नहीं, क्या होता है, ये प्रॉफिट का ही पार्ट है। मैंने एक टॉपिक समझाया था प्रॉफिट में, कॉर्पोरेशन टैक्स, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये सब किस में आते हैं, प्रॉफिट के पार्ट में आते हैं। तो इसको भी ले लेते हैं 40 कॉर्पोरेशन टैक्स को। ओके, नेक्स्ट इज मिक्स्ड इनकम, ऑब्वियसली आपको लेनी है 280। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आपको लेना है, ये मैं मिक्स्ड इनकम ले रही हूँ, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ले रही हूँ, देन डिविडेंड भी ले रही हूँ मैं 20 का। तो इन सबको आप ऐड कर दोगे, आएगा 1160। और ये आपका अगेन क्या आया, NDPFC। आपको चाहिए क्या, NNPFC। सो D से N जाओगे तो आप ऐड कर दोगे NFIA। क्वेश्चन में NFIA कितना दिया हुआ है, -20। सो प्लस माइनस इज माइनस, so answer is 1140. Am I clear? Now the next one is 18th one. Let's do that one. GNP NP निकालना है, तो पहले तो इस मेथड से ले लेते हैं। एम्प्लॉय कंपनसेशन कितना है, 600। आई एम राइटिंग द एम्प्लॉय कंपनसेशन। रेंट एंड इंटरेस्ट हाउ मच, 350। 350 मैंने ले लिया रेंट एंड इंटरेस्ट। प्रॉफिट मैंने डायरेक्टली ले लिया, 200 इज माई प्रॉफिट। एंड देन मिक्स्ड इनकम इज माई 850। और तो कुछ आइटम होते वैसे भी नहीं है, सब आ गए हैं। सो इन सबको ऐड कर दोगे, यू विल गेट 2000। दैट इज NDPFC. I'm doing question number 18th. Okay. Now you have to convert into GNPNP. Now from net
टू क्रॉस ऐड क्या करोगे, डेप्रीशिएशन कितना दिया हुआ है, कंजम्पशन ऑफ कैपिटल डेप्रीशिएशन बोलते हैं 200। नौ डी से एन जाओगे तो ऐड करोगे एन एफ आई ए कितना दिया हुआ है, डेट सी ओके -100, सो प्लस माइनस इस माइनस, इसको माइनस कर देते हैं। एंड लास्ट एफ सी से एम पी जाओगे तो ऐड कर दोगे एन आई टी कितना दिया हुआ है, सॉरी एन आई टी दिया हुआ है आपको 160 एंड सब्सिडी है 40, so it's 120. So 2200 plus 120 minus 100 is 2220. Is it clear? सिर्फ आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है आपको वही दिमाग में रखने हैं, आप आराम से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। नाउ लेट्स डू इट 19th वन। ओके, इन 19th वन अगेन आपको कन्वर्जन बाद में देखते हैं, पहले हमको जो आइटम्स दिए हैं उसके हिसाब से देख ले रहे हैं। सबसे पहले आपको दिया हुआ है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये तो बाद में काम आएंगे सारे आइटम। स्टार्ट फ्रॉम देयर। रेंट कितना दिया हुआ है 250। देन आपको डिविडेंड दिया हुआ है 250, बट लेट मी सी प्रॉफिट अलग से दिया हुआ तो नहीं है ना। नो, डिविडेंड इज 220। ओके, मिक्स्ड इनकम 120। यस, आपको एक एक देखने वाला है। सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, ये नया वर्ड है। सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर अल्टीमेटली प्रॉफिट का पार्ट है, तो ये भी आप लोगे सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर 200, इंटरेस्ट 100, देन सब्सिडी तो अभी का पार्ट है नहीं। देन कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय डेफिनेटली आप लोगे COE जिसको बोलते हैं 500, एंड लास्ट कॉर्पोरेट टैक्स भी आप लोगे जिसको हम है हमारे हाउ मच 400। ओके, इन सबका ऐड कर दो, यू विल गेट 1790। सो दैट इज दी NDPFC। अगेन मैंने आपको कन्वर्ट करना तो सिखा दिया है, यू हैव टू कन्वर्ट इनटू GNPMP क्विकली। ऐड डेप्रिशिएशन, ऐड NFIA, अभी हमने जस्ट पीछे करा था, ऐड NIT। सो डेप्रिशिएशन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, इट्स 100। NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, सो इट्स प्लस में दिया हुआ है, ठीक है, फ्रॉम -2, सो यू विल गेट दिस 70। एंड लास्ट NIT देख लेते हैं, टैक्स कितना दिया हुआ है 200 एंड सब्सिडी ऑल्सो 200, सो NIT विल बी 0, कुछ नहीं आएगा बिकॉज अल्टीमेटली नथिंग इज देयर। तो इन सबका ऐड कर दो, यू विल गेट 1960। क्लियर? आप नोट डाउन करते जाओ या साथ साथ में लिखते जाओ, जैसा आपको कंफर्टेबल हो आप करते जाओ, और अभी साथ साथ कर ही रहे हो तो बहुत ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट वन इज 20th वन, लेट्स डू इट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ओके, GNPMP निकालना है। सबसे पहले अगेन फर्स्ट आप क्या लोगे 20 में, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय COE आप लोगे। व्हाट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, हाउ मच, it's 2000. Next you have to take interest. Interest is how much, 500. Next you have to take profit. Profit कितना है आपका 700. Please ignore my handwriting. Compensation of, अब मुझे ये चीज़ बताओ, ये एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन और सोशल सिक्योरिटी स्कीम लोगे क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में इंक्लूड है। स्टूडेंट्स लोग क्या करते हैं ना, इसको भी ले लेते हैं और मार्क्स कट हो जाते हैं क्योंकि आंसर ही नहीं आएगा। नेक्स्ट डिविडेंड दोगे? नहीं, क्योंकि डिविडेंड ऑलरेडी प्रॉफिट में इंक्लूड है। तो ये सब चीज़ें क्यों देते हैं, सो दैट आप कंफ्यूज हो जाओ और लिख के आ जाओ। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान देनी है कि मुझे क्या लेना है और मुझे क्या नहीं लेना है। एम आई क्लियर? लेट मी सी नाउ व्हाट इज प्रॉफिट। मैंने कितना लिया, एक सेकेंड, लेट मी जस्ट चेक। प्रॉफिट मैंने 800 है, कर दिए। यहाँ रेंट आएगा 700। सो और कुछ मेरा आइटम छूट गया, मैं चेक कर लेती हूँ। या मिक्स्ड इनकम मेरा लास्ट टॉपिक छूट गया है, दैट इज 1500। इन सबको आप ऐड कर दो तो आपको मिल जाएगा हाउ मच, 5500। सो ये आपका मिल गया NDPFC। अब क्वेश्चन तो आपको क्या मान रहा है, GNPMP। अगेन जैसे हमने पहले करा था, तो ऐड डेप्रिशिएशन, ऐड NFIA एंड ऐड NIT। सो डेप्रिशिएशन NFIA माइनस हो जाएगा, बिकॉज माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस, एंड NFIA ऐड, सो यू विल गेट 5700 आंसर। इज इट क्लियर? इसमें कुछ भी टफ नहीं है, सिर्फ चीज़ें याद रखनी है, वापस बोल रही हूँ, और कुछ भी ध्यान नहीं देना है। कहाँ कहाँ से इनकम आती है हमको सिर्फ और सिर्फ वो याद देना है, इसके अलावा हमको और कुछ भी याद नहीं रखना है। सो नाउ नेक्स्ट वन 21। अब हमको प्रूफ करना है 21 में
कि इनकम जनरेटेड, नेट वैल्यू एडेड एट एफसी इज इक्वल टू द इनकम जनरेटेड। मतलब आपको प्रूव करना है एनडीपीएफसी इज इक्वल टू इनकम जनरेटेड। तो ये प्रूव कैसे करोगे, हमको वैल्यू एडेड मेथड से पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो वैल्यू एडेड मेथड मैंने पिछली बार कराया था, उसकी फॉर्मूला क्या थी, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इनपुट। तो इसमें से हम देख लेते हैं आउटपुट कितना है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स कितनी दी हुई है 1200 प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस परचेज कितना दिया हुआ है, डायरेक्टली वी कैन सी 300। तो उसको सॉल्व करोगे आपको मिलेगा जीडीपी एमपी इज हाउ मच 1100। पर हमको क्या चाहिए, एनडीपी। सो लेट्स डू इट फर्स्ट। मेरे को चाहिए एनडीपीएफसी। तो जी से एन जाओगे तो माइनस कर दोगे डेप्रीशिएशन, एन माइनस कर दोगे एनआईटी। सो डेप्रीशिएशन इज हाउ मच, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल डेप्रीशिएशन किस नाम से दिया है, ओके 200 एंड एनआईटी इज 100। इन दोनों को हम माइनस कर दो, सो यू विल गेट 800। अब आपका ये क्या बोला, हमको प्रूव करना था, अब हमारा इसका आंसर तो 800 आ गया। तो इनकम मेथड से भी यही आंसर आना चाहिए, बस हमको प्रूव करना है। दोनों आंसर सेम आ रहे तो सही है, इनकम मेथड से भी एनडीपीएफसी आता है। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स चेक विद इनकम मेथड। इनकम मेथड में से हमको क्या क्या चाहिए होता है, सबसे पहले हमको चाहिए कॉर्पोरेशन टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिविडेंड, ये सब आएगा, रेंट, इंटरेस्ट, ये सब चीज़ें ऐड करनी, वेजेस एंड सैलरी। सो इनकम मेथड से आप ऐड कर दीजिए 100 प्लस 50 प्लस 50 plus 150 plus 100 and plus last 350. When you will add all this, you will get 800. Hence proved। दोनों के आंसर देखो सेम है, इनकम मेथड से तो आता ही एनडीपीएफसी है, सो नो नीड टू कन्वर्ट, क्योंकि हमसे प्रूफ ही हमको ये करना था। Am I clear? Now let's go to 22. 22 I am not doing because you are doing. सेम में प्रूफ करना है, नेट वैल्यू एडिट इज इक्वल टू, मैं आपको सिर्फ समझा देती हूँ, एडिशन टू स्टॉक सेल्स में ऐड हो जाएगा एंड परचेज माइनस हो जाएगा। एक्सपेंसेस ऑफ पावर भी मैं सिखा चुकी हूँ, ऐड हो जाता है, मतलब माइनस हो जाएगा, इसका वैल्यू ऑफ इनपुट का प्रोडक्ट है ये। तो इससे आप निकाल के कन्वर्ट कर देना एंड अगेन आपको उस इनकम मेथड से निकाल के प्रूव करना है। सो यू कैन ट्राई बाय योरसेल्फ, टेक इट एज होमवर्क, यू कैन ट्राई बाय योरसेल्फ। आई एम नॉट गोइंग टू डू नाउ लेट्स डू 23 23 क्वेश्चन में आपको सिंपल ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है, इसमें तो ऐसा कुछ करना नहीं है। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सभी होता है ना। सो प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 100, ठीक है 100 में प्रॉफिट, डिविडेंड, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या दिया हुआ है करने के लिए। कॉर्पोरेशन टैक्स दिया हुआ है, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, सब 4 आइटम लेना है। अब ये कंफ्यूज मत होना कि आप कॉर्पोरेशन टैक्स भी अलग से ले रहे हो एंड यू आर टेकिंग डिविडेंड ऑल्सो, ये दोनों नहीं लेना है क्योंकि प्रॉफिट के अंदर इंक्लूड है। सो 100 प्लस, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, 100 प्लस रेंट इज हाउ मच 80, then 40 and 130 is equals to 350। इसमें तो सिंपल सा था, कुछ इतना हार्ड कैलकुलेशन था नहीं जो मैं लिख के करूँ। नेक्स्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस। अब आपको क्या निकालना है, ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है। ऑपरेटिंग सरप्लस मतलब, अब ऐसे देखो, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय होता है, एक ऑपरेटिंग सरप्लस होता है और एक मिक्स्ड इनकम होता है। इससे क्या निकलता है, एनडीपीएफसी, ये हमारा फिक्स्ड है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दे दिया है 200, नेक्स्ट मिक्स्ड इनकम आपको दे दिया है 100। आपको निकालना क्या है, एक्स, ऑपरेटिंग सरप्लस। जब ये निकालना है उससे पहले आपके पास एनडीपीएफसी होना चाहिए। तो कुछ और तरीके से हम एनडीपीएफसी निकाल सकते हैं, कैसे, हम देख सकते हैं कि वैल्यू एडेड मेथड के आइटम गिवन है, मतलब हमको जीडीपी एमपी के आइटम्स गिवन है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट। आउटपुट कितना दिया हुआ है, ओके इट्स 800 माइनस 200, 800 माइनस 200 इज हाउ मच 600। सो 800 माइनस 200 इज 600। अब इसको हमको चाहिए क्या था, इसमें एनडीपीएफसी चाहिए, तो मैं कन्वर्ट कर देती हूँ एनडीपीएफसी में। सब कन्वर्ट कर रही हूँ तो मैं माइनस कर दूंगी डेप्रीशिएशन। सो 600 माइनस 20 एंड माइनस एनआईटी, बिकॉज ये तो चेंज नहीं होगा, यहाँ जाओगे तो माइनस डेप्रीशिएशन, यहाँ जाओगे तो माइनस एनआईटी। सो यू विल गेट 600, okay sorry yeah, minus minus is plus, right? ओके या, नाउ 600 इज माइनस प्लस माइनस, तो ये आपस में सॉर्ट आउट हो जाएंगे बिकॉज एनआईटी आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में, एक सेकंड आपको बता रही हूँ। वी आर डूइंग दिस क्वेश्चन राइट, एनआईटी इनडायरेक्ट टैक्स इज हाउ मच 30 एंड सब्सिडी इज हाउ मच 50। सो माइनस में आ रहा था, माइनस माइनस विल बी अल्टीमेटली प्लस, तो एक प्लस हो जाएगा तो आपस में कट हो जाएंगे।
सो यू विल गेट अल्टीमेटली 600। क्लियर? जब आपको 600 मिल गया, आपने 600 यहाँ रख दिया, तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे? 600 में से माइनस कर दोगे 2 प्लस 3, 300। सो 600 माइनस 300 इज इक्वल टू x आपका आ गया 300। सो ऑपरेटिंग सरप्लस इज 300। इज इट क्लियर? आपको सिंपल x की वैल्यू निकालनी है, मैथमेटिक्स सॉल्व कर दो ना। 600 इक्वल्स टू 200 प्लस x प्लस 100, इसको सॉल्व कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से हमको ये क्वेश्चन नंबर 24 मैंने कराया है, तो 25 आप ट्राई कर सकते हो। 25 नहीं करा रहे और यू कैन ट्राई इट। लास्ट हम 26 क्वेश्चन करते हैं, दैट इज ऑपरेटिंग सरप्लस एंड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, दोनों निकालना है। लेट मी जस्ट इरेज दिस। ओके, लेट्स स्टार्ट। इनडायरेक्ट टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, रॉयल्टी। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमको क्या क्या चाहिए। रॉयल्टी चाहिए 20 का, ये सब तो बात की बात है। पहले निकालना क्या है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। पहले मैं लिख देती हूँ, ठीक है? ये हमको निकालना है एक्स। फिर एक हमारा होता है ऑपरेटिंग सरप्लस, जिसमें सब आ जाते हैं, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ठीक है? तो हम ऑपरेटिंग सरप्लस लिखते हैं, इसमें सब आ जाता है। लास्ट हमारा होता है मिक्स्ड इनकम। इस मेथड से निकलता है एनडीपी एफसी। तो क्वेश्चन में कि हमको और क्या गिवन है? तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही बढ़िया है। जीडीपी एमपी दिया हुआ है, तो सबसे पहले जीडीपी एमपी को कन्वर्ट किस में करना है? एनडीपी एफसी में। तो जब आप जी से एन जाओगे, तो मैंने आपको सिखाया है माइनस कर दोगे डेप्रिसिएशन, और एनपी से एफ से जाओगे तो माइनस कर दोगे एनआईटी। सो जीडीपी एमपी 1800 दिया हुआ है, अब माइनस कर दोगे 200 दिस एंड 200 दिस, सो यू गेट 1400। तो सिंपल क्वेश्चन बन गया 1400। मैं तो लिख देती हूँ। मिक्स्ड इनकम क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है? हाँ, नहीं दिया हुआ है। ऑपरेटिंग सरप्लस में यस दिया हुआ है, ये भी सब एक साथ ऐड करके लिख सकते हैं। कितना दिया हुआ है? 20 एंड दिस 200। मैं डायरेक्टली ऐड कर देती हूँ सबको, 1 सेकेंड। या ये दोनों आइटम देने हैं, देन 50 एंड 100। ओके, अब इन सबको ऐड करोगे, यू विल गेट 370 ऑपरेटिंग सर्विस डायरेक्टली। तो अब एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे बताओ? x प्लस 370 प्लस 0 इक्वल्स टू 1400। जैसे भी आपको लिखना है, सो 1400 माइनस 370, सो x इक्वल्स टू 1030। इज इट क्लियर? हमको जैसे मेथड फॉलो करना है, वही तरीके से मेथड फॉलो करेंगे। मैंने कुछ भी चेंज नहीं करा है। जो आइटम्स होते हैं मैंने एज इट इज लिखा, x की वैल्यू लगा दी। एनडीपीएफसी चाहिए था क्वेश्चन में, जीडीपी एमपी चाहिए था दिया था, तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। इस तरीके से आप सॉल्व करोगे तो आपको ईजी रहेगा। आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ हो।